Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another lecture series of Arihant Computer Awareness book. तो हमने पिछली वीडियो में 20 तक क्वेश्चंस कवर अप किए थे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं. पहला बनता है फादर of computer, that is Charles Babbage. Father of modern computer is Alan Turing. एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया. देन क्वेश्चन नंबर 22, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय. एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बैबेज ने, ठीक है. उसके बाद एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट. तो एनालिटिकल इंजन जो किसने किया था डेवलप? चार्ल्स बैबेज ने. तो वहाँ पे जो एज मेमोरी यूनिट के लिए यूज़ होता था वो होते थे काउंटर व्हील्स. वो कुछ इस तरह की शेप होती थी, ऐसे बड़े से व्हील होते थे जो मेमोरी यूनिट के लिए यूज़ होते थे, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय. अब इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते थे. अब आप मुझे बताओगे फर्स्ट मैकेनिकल लूम कौन सा था? अबैकस को क्या कहा जाता था? फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है. फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस अबैकस था. फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन क्या है? टेबुलेटिंग मशीन, जो किसने की थी डेवलप? हरमन हॉलरिथ ने. और मार्क 1 जो है, मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 कंप्यूटर जो है इसको हम पहला कंप्यूटर लेते हैं. और पहले कंप्यूटर से पहले कौन सी चीज़ थी? तो वो थी टेबुलेटिंग मशीन, जो किसने डेवलप की थी? हरमन हॉलरिथ ने. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? एडवैक. एडवैक की फुल फॉर्म करना इज इंपॉर्टेंट. विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हो. अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है. जॉन वॉन न्यूमैन. अब जॉन वॉन न्यूमैन ने और क्या किया हुआ है? एक तो इन्होंने दिया एडवैक. कब दिया? आज़ादी के टाइम पे 1947 में. और जॉन वॉन न्यूमैन कहाँ से थे? अमेरिका से. और इन्होंने क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर अवेयरनेस बुक में, ठीक है. सेकंड चैप्टर इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर. और कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने. और ये हम कल पढ़ेंगे चैप्टर विद ऑल द एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेट, ठीक है. द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज. तो स्टोरेज से हमें पता चल जाएगा ना, एटसैक. तो एस स्टैंड्स हियर फॉर स्टोरेज. नेम द फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जर्नल पर्पस इज यूनिवैक. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं. यहाँ पे हम आते हैं अब 28th क्वेश्चन पे. कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन. कंप्यूटर साइज, ठीक है. हमने पढ़ा जब फर्स्ट जनरेशन, 5 जनरेशन थी कंप्यूटर की, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे साइज़ बड़े होते थे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती थी. इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या होता था? अब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो हीट भी ज़्यादा निकलती थी, तो शॉर्ट सर्किट, हार्डवेयर ख़राब हो जाता था. मदरबोर्ड वाला कंसेप्ट मैं समझा चुकी हूँ कि वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता था. तो फिर उसमें क्या है, वो इतनी पास पास प्लेस होते हैं कि ज़्यादा हीट होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देता है. तो बहुत ज़्यादा जो लार्ज साइज़ था वो किस में था? फर्स्ट जनरेशन. यहाँ पे होता कि हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी? तो फर्स्ट जनरेशन में. इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा किस में लगती थी? तो फर्स्ट जनरेशन में. हार्डवेयर जो ख़राब होता था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी शॉर्ट सर्किट या हार्डवेयर के ख़राब होने की, तो वो भी फर्स्ट जनरेशन में होता था, ठीक है. और ये नॉन पोर्टेबल होते थे क्योंकि इतने बड़े साइज़ के होते थे कि इनको कैरी करना वॉज डिफ़िकल्ट. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व बेस्ड ऑन. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? ये थे वैक्यूम ट्यूब्स में. लास्ट लेक्चर में मैं सारी चीज़ें विद डायग्राम दिखा चुकी हूँ, इसीलिए ये लेक्चर देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख लेना, ठीक है. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो बेस्ड ऑन. पहला जो है उसमें थे वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आए ट्रांजिस्टर, फिर ट्रांजिस्टर के साथ सेकंड में थे ट्रांजिस्टर, थर्ड में आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप. तो इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप इस तरह से होती है, उसी में ये इस तरह से ट्रांजिस्टर भी लगा होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं. और आईसी के बाद आए थे माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें ज़्यादा एम्बेड किया गया था, यानी लगाए गए थे शॉर्ट सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर बेटर वर्किंग ऑफ चिप. कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज इलेक्ट्रोमैकेनिकल. और ये कौन से थे? टेबुलेटिंग वाले, जो किसने किए थे? हरमन हॉलरिथ ने.
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जब हम पढ़ी हमने थोड़ी बहुत और पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट में यूज़ होती थी मशीन लैंग्वेज, जिसको बाइनरी भी कहते हैं, यानी कि सिंपल 0 और 1 की फॉर्म में होने वाली। देन सेकंड में आ गया असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली के साथ थोड़ी बहुत हाई लेवल आ गई थी सेकंड में ही जनरेशन में। तो थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी डेवलप्ड वे में इंट्रोड्यूस हुई। और हाई लेवल में कौन कौन सी? फोर्ट्रान, कबोल, ये वाली, ठीक है। देन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 31 का आंसर है 1 मशीन लैंग्वेज। सेकेंड में आता है असेंबली और हाई, थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट में। देन हाई आता है थर्ड जनरेशन में। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेस्ड इन द ईयर फ्रॉम, तो ये था 1957 से 1962। वैसे तो ईयर्स पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी करेक्टराइज लार्जली बाय द यूज ऑफ, तो सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर्स। फोर्थ इज द आंसर। पॉज करके खुद आंसर्स अटेम्प्ट करो ताकि बेनिफिट हो, ठीक है। 34th स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, स्पीड किस किस में थी? फर्स्ट में कैसी थी? फर्स्ट में थी मिली सेकेंड, फिर हुई क्या? माइक्रो, फिर हुई नैनो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मिली सेकेंड। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में टाइम शेयरिंग आई थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज विटनेस्ड इन द ईयर्स फ्रॉम, तो थर्ड जनरेशन आया था 1963 से 1972 में। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी वॉज स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आईसी जो थे ये थर्ड जनरेशन में यूज हुए। अगर यहाँ पे आईसी की जगह क्या होता? माइक्रो प्रोसेसर, तो वो माइक्रो प्रोसेसर आता फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, तो चिप किसको कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट को। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ, तो ये सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं। इससे सिलिकॉन, ऐसे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम, दोनों मटेरियल जो है यहाँ पे यूज होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मैंने देखा है। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, तो किसने की थी ये? किल्बी ने। सीवी रमन इज एसोसिएटेड विथ फिजिक्स, ठीक है। A complete electronic circuit with transistors and other electronic component on a small silicon chip is called as, तो complete electronic circuit along with transistors कहाँ पे लगते हैं? IC में, integrated circuit या chip में। PCs are considered fourth generation and contain, PC में क्या होता है? PCs are considered fourth generation, तो fourth generation में क्या आ गया था? आपके माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स डू नॉट हैव स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब, तो ये तीनों तो हैं। वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट में थे, तो ये नहीं है। इन्होंने पूछा था डू नॉट, नॉट इनकरेक्ट, हमेशा ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर बनता है ए का आ गया थर्ड, बी का आ गया फर्स्ट, सी का आ गया फोर्थ एंड डी का आ गया सेकेंड। तो इसका आंसर बनता है 3142, दैट इज सेकेंड इज द आंसर। यहाँ पे देखो, ए का थर्ड है, बी का 1 है, सी का फोर्थ है और डी का 2 है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया था। 45th, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच टाइप, तो ये एम्बेडेड होते हैं, जो वॉशिंग मशीन, फ़ोन, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस, इनमें यूज़ होते हैं, दैट आर माइक्रो कंप्यूटर। और डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर भी किसकी फॉर्म आती है? माइक्रो कंप्यूटर की। तो क्वेश्चन नंबर 46 आ गया, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ इज द आंसर। वहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। 47, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज, ट्रैवलिंग के लिए तो लैपटॉप, क्योंकि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये तो बहुत बड़े होते हैं। मिनी जो है वो भी नहीं होता है लैपटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हैंड हेल्ड कौन सा होता है? हैंड हेल्ड होता है PDA, वो जो ब्लैकबेरी के फ़ोन आते थे जिसमें डिजिटल छोटी सी स्क्रीन होती थी, नीचे कीपैड होता था, दैट इज़ PDA। PDA आ गया ब्लैकबेरी वाले फ़ोन, और इनको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है रिकॉर्ड करने में, सफरिंग फ्रॉम फीवर टुडे। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय 1 पर्सन एट अ टाइम, तो 1 पर्सन जो है यूज़ करता है। नेटबुक आता है जो इंटरनेट सर्विसेज चलाने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ बेसिकली नेटबुक, जिसमें iPad भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। तो पीसी जो है ये करेक्ट किस में एक्सप्लेन होता है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेवल 4 और उसके ऊपर वाली पोस्ट में, लाइक जैसे जेकेपीएसआई हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बाकी लेवल 2 में आते हैं या लेवल 3 तक आते हैं स्टैटिक वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर विद विच दे कैन असेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर है मैंने सोचा था आज प्रोवाइड कर दूंगी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो मैं कल ट्राई करूंगी उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप ऑफ। तो ये है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो या मिनी। स्मार्टफोन आ रहा है इसमें, तो ध्यान देना, स्मार्टफोन आता है माइक्रो कंप्यूटर्स में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट इज रेफर टू एज बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड हमें पता है 0 and 1, और ये सारी कोडिंग सिस्टम, बाइनरी नंबर, ये सारी भी वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इन प्रोग्राम फॉर मेनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स इज अ। वर्क स्टेशन हो गया, बाकी कंप्यूटर्स के लिए जो एज अ मेन कंप्यूटर एक्ट करता है तो वो होता है सर्वर, क्योंकि सर्वर होता है मेन कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उनके अकॉर्डिंगली देन एक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज PDP-8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस और कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करो, जिसका इन्फॉर्मेटिव होगा कमेंट आई विल श्योरली पेन डाउन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, सर्वर, नोटबुक, पर्सनल, लैपटॉप या मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बड़ा होता है, बड़े साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो मेन फ्रेम इज ऑफकोर्स कॉस्टलियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू असेस मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये नोट लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर पूछा है, ना कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्था है। अगर यहाँ होता फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अगर यहाँ पे होता सुपर कंप्यूटर तो वो था परम, और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का वो है क्रेवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड। तो कहाँ कहाँ ये कंप्यूटर इंस्टॉल हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, अब आ गया सुपर कंप्यूटर इंडिया, ठीक है, तो ये है परम। अगर यहाँ पे होता फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन वर्ल्ड, तो आंसर क्या होता? क्रेवन, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कर सकते हो, डू शेयर माय वीडियोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड। तो प्रत्यूष जो है ये कौन से नंबर पे आता है? सुपर कंप्यूटर है, एग्जाम्पल है उसकी, ये 4th नंबर पे आता है, वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो 4th इज द आंसर। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज, तो ये सारे के सारे हैं, क्रे 2, क्रे XMP24, तिनाई 24, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो इंडिया वाला परम की ही सारी इस टाइम चल रही हैं, और इस टाइम रिसेंट वाला कौन सा है? परम शिवाय। क्वेश्चन नंबर 64, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस सुपर कंप्यूटर नेम डैश वॉज डेवलप्ड बाय विजय भटकार। तो 1991 में विजय भटकार ने कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर वो डेवलप किया था? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 3rd इसका आंसर है परम 8000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग जो है वो कौन है? सेमोर क्रे, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वॉज अनवील्ड एट, ये पुणे में हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्योरोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे। 3rd इज द आंसर। पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग JK SSB एग्जाम्स, कंप्यूटर सेक्शन, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो गई, उसमें आर्ट एंड कल्चर काफ़ी कंपोनेंट्स आते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसके मैंने लेक्चर्स MCQ सीरीज डाल दी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप विजिट कर सकते हो। और चैनल की कम्युनिटी पे मैंने काफ़ी सारे पेज साइट्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस क्विज फ्रॉम देयर। और शॉर्ट्स में भी, चैनल की जो शॉर्ट्स हैं उसमें भी आपको सारे पेज साइट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्यूटर और जनरल साइंस और जम्मू कश्मीर के, ठीक है। उसके बाद चूज द ऑड वन आउट, माइक्रो, मिनी, सुपर या डिजिटल। डिजिटल आता है वर्क के बेसिस पे, ये कैसे ऑड वन आउट निकाला? माइक्रो, मिनी और सुपर अलग हैं,
एक कैटेगरी में आते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी थी तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कौन कौन सा था? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो ये 3 फॉर्म्स हैं। माइक्रो, मिनी और सुपर कंप्यूटर जो है ये अलग क्लासिफिकेशन में आता है। ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है? कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड में 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज। और एनालॉग वाले को स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। एनालॉग की एग्जांपल बताओ कमेंट सेक्शन में, डिजिटल की एग्जांपल बताओ और हाइब्रिड की एग्जांपल बताओ। हाइब्रिड की मैं बता देती हूँ, ईसीजी और डायलिसिस मशीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस। किसी भी स्टोरेज डिवाइस की जिसको जरूरत नहीं होती है, दैट इज ए एनालॉग। इसका कोड देख लो अब, सेकंड इज द आंसर ए यानी कि एनालॉग, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू देयर, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अरिहंत बुक का जितना क्वालिटी मटेरियल है वो मैं जिस तरह से पढ़ना है उसको पूरा मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट करूँ। और आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू कि आप भी जितना सपोर्ट कर सकते हो मुझे, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द डैश कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आ गया इसमें डिजिटल। कैलकुलेटर वर्क ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड। कौन से कंप्यूटर वर्क मेथड में करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल या नन ऑफ द अबव। तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। तो कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? दैट इज हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी सारी मतलब बुक की फिर पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कर दूंगी। अभी जस्ट ये अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, क्योंकि एक एक लेक्चर की जब पीडीएफ आएगी तो आप एंड में कंबाइन इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है, मल्टीमीडिया है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो नॉट पूछा है, नॉट का ध्यान रखना है। सेकेंड इज द आंसर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो ये है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्क। तो ये है क्वांटम कंप्यूटर। तो आज का लेक्चर मैं ये खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो यहाँ पे आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम शुरू करेंगे। होप मेरी तबीयत ठीक रहे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर जो है ये कल शुरू करेंगे विद द प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज as much as you can and share my videos with all your friends who are preparing for JKSSB examination. And till then, take care. Bye.